का प्रयास Exactly. भारतीय जनता पार्टी द्वारा। वेरी गुड। पॉलिटिकल आरोप नहीं है। उसके खुद के पिताजी भी अभी गलत बोल रहे हैं क्या? प्लस अभी कल किशोरी पेडनेकर ताई ने किधर तो फोनो देते हुए कहा है कि उसके माँ बाप ने पैसे मांगे। आप पढ़िए उनका, सुनिए उनका फोनो है, तो वो भी एक केस दायर करना चाहिए कि ऐसे उसके माँ बाप के ऊपर क्यों आरोप कर रहे हैं लोग। वो क्या कर रहे थे पेडनेकर थी ने? किशोरी पेडनेकर किसके पार्टी की मेयर है थी? तो उद्धव जी को अगर लगता है हम लोग सब लोग पॉलिटिकल आरोप कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने राणे साहब को क्यों फोन किया और बोला कि मेरे बेटे को बचाओ इसमें? खुद नारायण राणे साहब को फोन किया था, एक नहीं दो बार किया था। आपको भी दो बेटे हैं, मेरे बेटे से कुछ हुआ रहेगा गलती तो उनको बचा लो आप। गुहार लगाई थी राणे साहब को। पूछिए राणे साहब को, राणे साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा है सर, उन्हीं का बेटा हूँ। सर आता आदित्य ठाकरेंनी प्रतिक्रिया दिली आहे, ते म्हणजे सातत्याने आम्हाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला जातोय। हे सगळं प्रकरण जे आहे आदित्य, आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहूंगी। आप पर जो एफआईआर करने की बात की जा रही है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये आप पर आरोप लगे हैं कि आप उस रात मौजूद। अरे अभी तो सब मैंने जवाब तो दिया। आइए, मराठी में समझ में नहीं आया, एक बार प्लीज। अरे ट्रांसलेट कीजिए, आप महाराष्ट्र में हो। आइए प्लीज एक बार, आप वहाँ पर मौजूद थे या नहीं थे उस दिन जो एफआईआर दर्ज करने अरे की जो अभी तो मांग? मैंने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिया। अभी मराठी ट्रांसलेट कीजिए, मैंने हिंदी भी बात की। आप मौजूद थे या नहीं थे? बस आदित्य, आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहूंगी। आप पर जो एफआईआर करने की बात की जा रही है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये आप पर आरोप लगे हैं कि आप उस रात मौजूद। अरे अभी तो सब मैंने जवाब तो दिया। आइए, मराठी में समझ में नहीं आया, एक बार प्लीज। अरे ट्रांसलेट कीजिए, आप महाराष्ट्र में हो। आइए प्लीज एक बार, आप वहाँ पर। रेकॉर्ड इथे सांगितलेलं की उद्धवजींचे 2 वेळा फोन तेव्हा राणे साहेबांना आलेले की तुम्हालाही 2 मुलं आहेत, माझ्या मुलाकडून काय झालं असेल तर त्याला वाचवा, मदत करा, असं ऑन रेकॉर्ड सांगितलं होतं। नारायण राणे साहेब पण बोलतील याबद्दल। तो नीतीश राणे को सुना आपने, जो कि कह रहे थे कि किस तरीके से इस पूरे मामले पे अब जो है जांच होनी चाहिए। उनका ये भी कहना है कि दरअसल वो याद दिला रहे हैं वो वाकया जब उनका कहना है कि आदित्य ठाकरे को बचाने की कोशिश की गई थी उस वक्त। और इस बार भी अगर देखा जाए तो अमित साटम, जो कि बीजेपी के विधायक है, उनकी ओर से विधानसभा में दिशा सालियान केस की फिर से जांच करवाने की मांग की गई है। तो देखिए, जहां पे एक तरफ सालियान के पिता है, दिशा सालियान के पिता है, वो लगातार उन्होंने कोर्ट में अपील की है, एफआईआर की मांग कर रहे हैं वो। दूसरी ओर विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया गया है, बीजेपी विधायक अमित साटम की ओर से मुद्दा उठाया गया। हालांकि इस बीच हमारे सहयोगी ने आदित्य ठाकरे से बात करने की कोशिश की, सवाल पूछा तो सवालों से भागते हुए बचते हुए दिखाई दिए। उनकी ओर से एक तरीके से बहाना ये बनाया गया कि वो जवाब दे चुके हैं, मराठी में जवाब दे चुके हैं। हमारे सहयोगी ने उनसे ये भी कहा कि आप हिंदी में जवाब दीजिए, तो उन्होंने कहा कि वो हिंदी में जवाब नहीं देंगे, मराठी में अपनी बात कह चुके हैं वो। तो दिशा सालियान मामले को लेकर के जो महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये मुद्दा विधानसभा में भी उठाया गया है। करना चाहूंगी, आप पर जो एफआईआर करने की बात की जा रही है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये आप पर आरोप लगे हैं कि आप उस रात मौजूद। अरे अभी तो सब मैंने जवाब तो दिया। आइए, मराठी में समझ में नहीं आया, एक बार प्लीज। अरे ट्रांसलेट कीजिए, आप महाराष्ट्र में हो। आइए प्लीज एक बार, आप वहाँ पर मौजूद थे या नहीं थे उस दिन जो एफआईआर दर्ज करने की जो अभी तो मांग? मैंने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिया। अभी मराठी ट्रांसलेट कीजिए, मैंने हिंदी भी बात की। सबसे अभी इंक्वायरी होगी उसके ऊपर ही। हमारे एमएलए अमित साटम जी ने आज फ्लोर ऑफ द हाउस में वो इशू उठाया, पूरा हिस्ट्री बताया किस तरीके से दिशा सालियान के बारे में जो हुआ है, महाविकास आघाड़ी के गवर्नमेंट के वक्त ये केस हुई थी, किस तरह से कवर अप किया गया, किस तरह से सीसीटीवी फुटेज गायब किए गए, किस तरीके से डॉक्टरों के ऊपर दबाव लाया गया। अभी उसके खुद के पिताजी ने 230 पेजेस का वो पिटीशन है, उसमें आप पढ़िए, उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने का आरोप किया है कि मेरे बेटी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया था कि मेरे बेटी को का सर फूट गया था, फेस के ऊपर इंजरीज है, पर कल उसका जो फोटो उनका आया था उसके ऊपर किधर भी इंजरीज नहीं है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ भी छेड़छाड़ का आरोप नीतीश राणे ने नहीं किया, उसके खुद के पिताजी ने किया है। तो अभी जो दूध का दूध पानी का पानी अभी कोर्ट में होने वाला है, और जो कोई भी इसके गुनहगार है उनको जरूर पनिशमेंट मिलेगा। नीतीश राणे का सीधे तौर पर ये कहना है कि जो भी इस मामले में दोषी है, गुनहगार है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन आप टीवी स्क्रीन पर आदित्य ठाकरे को देख रहे हैं, जो रिपब्लिक भारत के सवालों से भागते हुए नजर आए, और उनका सीधे तौर पर ये कहना था कि मैंने मराठी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, मुझे हिंदी नहीं आती। हिंदी में कुछ भी बोलते हुए रिपब्लिक भारत के कैमरे से भागते हुए नजर आए। जब उनसे पूछा जा रहा था कि आपके खिलाफ एफआईआर की बात कही जा रही है, एफआईआर में आपका नाम आ सकता है,
ऐसे में ये आदित्य ठाकरे देखिए किस कदर बचते हुए दिखे हैं। यहाँ पर हमारी सहयोगी ने लगातार प्रयास किया। बीजेपी विधायक अमित साटम ने विधानसभा में दिशा सालियान केस की फिर से जांच कराने की मांग की है कि इस मामले में फिर से जांच होनी चाहिए। मैंने सारे बीजेपी के विधायक अमित साटम है। अमित साटम जी, आपने विधानसभा में ये मुद्दा उठाया, क्या मांग किया है आपने? कल दिशा सालियन जी के पिताजी सतीश सालियन जी ने जिस प्रकार के आरोप जो है वो कल किए हैं, उन आरोपों को लेकर आज पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन के माध्यम से महाराष्ट्र की विधानसभा में हमने सवाल उठाया है और एसआईटी इसमें अपॉइंट की गई है। एसआईटी के जो फाइंडिंग्स है, एसआईटी का जो इन्वेस्टिगेशन है, वो दूध का दूध पानी का पानी जनता के सामने आना चाहिए और अगर इसमें कोई लोग दोषी है तो उन्हें शिक्षा होनी चाहिए। सरकार ने इसमें सकारात्मक जो उत्तर जो है, जवाब जो है वो दिया है और चूंकि अभी ये मामला कोर्ट में है, कोर्ट के आदेश के अनुसार एसआईटी की कार्रवाई होगी और जल्द ही एसआईटी के फाइंडिंग्स ये जनता के सामने आ। आपने गिरफ्तारी की भी मांग की है क्योंकि ये रेप एंड मर्डर का मुद्दा, इस प्रकार का आरोप विक्टिम के फादर ने किया है, तो कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, एज पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो भी उसमें करना चाहिए वो होना चाहिए। अगर इसमें कस्टोडियल इंटरोगेशन की भी आवश्यकता है तो कस्टोडियल इंटरोगेशन होना चाहिए, फिर वो व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना। आदित्य ठाकरे का नाम लिया गया है। देखिए, किसका भी नाम लिया हो, कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, इसमें अनबायस्ड, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा है इसके लिए उसको टारगेट भी नहीं करना चाहिए और कोई व्यक्ति बहुत बड़ा है इसके लिए उसको प्रोटेक्ट भी नहीं करना चाहिए। अगर दोषी है तो उसे शिक्षा होनी। जिसने दबाने की कोशिश किया गया इस मामले में, उस समय पर महाविकास आघाड़ी की सरकार ने इस घटना को दबाने की कोशिश की है, ऐसे दिशा सालियन के पिताजी सतीश सालियन जी का बयान। किशोरी पेडनेकर इसके साथ ही शिवसेना कई ऐसे नेता थे, उद्धव ठाकरे गुट के दबाने की कोशिश किया। सतीश सालियन जी ने जिन जिन लोगों का नाम लिया है उसमें मुंबई के उस समय के महापौर हो, माजी मंत्री हो, दिशा सालियन के मित्र हो, ये सभी लोगों का इन्वेस्टिगेशन इसमें होना चाहिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जिसका भी है उनका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो अमित साटम को सुना आपने, जिनकी ओर से साफ साफ ये कहा गया कि जो इस पूरे मामले में दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। कोई अगर बड़ा आदमी है तो उसे बख्शा भी नहीं जाएगा और कोई बड़ा आदमी अगर है तो उसे टारगेट किया भी नहीं जाएगा। लेकिन इस बीच आदित्य ठाकरे की क्या मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? जब सवाल पूछा गया उनसे उस वक्त कि आप कहाँ थे, एफआईआर में आपका नाम आने की बात निकल के सामने आ रही है, तो क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से सफाई में? अपने मैं सहयोगी ने बात करने की कोशिश की है उनसे, सुनवाते हैं आपको। मैं तो लड़ते आया हूं और अभी भी आप ही के लोगों में हूं। लोगों से जो लोगों के काम है वो लेके जा रहा हूँ। बात यही है कि बदनामी की कोशिश चलती रहेगी, मेरी लड़ाई इस देश के लिए चलती रहेगी। आदित्य, सवाल ये है कि 5 साल के बाद अचानक इस मुद्दे को क्यों उठाया गया? ये सवाल मेरे लिए नहीं, सवाल आप सबके लिए।